4.8 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम लिखा हुआ है। तो जिस तरीका से मैंने बताया था भाई, उसी तरीका से आपको बना लेना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले 0.12 को लिखना है। इसके बाद में बते के रूप में लाना है, p/q के रूप में। इसके बाद सोचना है आपको कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। और यहाँ से देखो दशमलव कति और नीचे में कौन जीरो सती, 1 2 अंक है ना, तो 2 को नीचे में 0 सती। पहला काम हो गया। दूसरा काम 4.8 है दूसरा। तो अब इसको करना है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, दशमलव कति 1 0 सती। इसके बाद 0.72 है, 0.72 है। तो यहाँ भी इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 पहले से। ये दशमलव कति 1 2 अंक बाद है तो 2 को 0 सती। अगर यही 3 अंक यहाँ पर होता तो 3 को 0 सता, लेकिन 2 अंक है तो 2 0 होगा। ठीक है। अब क्या करना है, अगला स्टेप में आपको शून्यों की संख्या बराबर करना है। तो शून्यों की संख्या यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 1 है। तो सब दो जगह तो सही है, एक जगह कम आ रही है शून्यों की संख्या। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में 1 0 की कमी है, 1 0 दे देंगे। जब नीचे में 1 0 देंगे तो ऊपर में भी 1 0, क्लियर, ऊपर में भी 1 0 दे देंगे। देखो यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 0 और यहाँ भी 2 0, नीचे में शून्यों की संख्या बराबर। अब आपको क्या सोचना है, ये क्या हुआ, ये 12 हो गया, 480 हो गया और 72 हो गया। ठीक है, कितना कितना संख्या हो गया, 12 हो गया, ये 12 हो गया, 480 हो गया और 72 हो गया, 72 हो गया। ठीक है, ये 72 हो गया। तो आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले को और नीचे वाले से भाग करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 480, सबसे बड़ी संख्या क्या है 480। तो 480 को आप ऐसे खंड में तोड़िए, ठीक है, 480 को ऐसे खंड में तोड़िए कि तोड़ने के बाद इसका सिंपल आंसर क्या आ जाए। अगर 480 का हम लोग खंड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, दूने का 16, 16 दूना 32, 32 यहाँ करो ना, देखो 480 हुआ। अगर इसका खंड करते हैं तो 24 0, फिर 2 से हो जाएगा 12 0, फिर 2 से हो जाएगा 6 0, फिर 2 से हो जाएगा कितना 30 और 2 से 15, 2 से 15 और 2 से 3 से हो जाएगा कितना, 3 से हो जाएगा 5, 3 से 5 और 3 से 5 हो गया तो 5 से 1, यानी कि इसमें कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 को 2 आ रहा है और 1 2 3 4 5 को 2 आ गया और 1 3 और 1 5 का जरूरत है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको सोचना है कि इसमें 12 कहाँ मिल रहा है, 12 तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, 4 यही 12, यानी 12 इसमें मौजूद है, 12 को हम लोग छोड़ देंगे, 12 को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 12 इसमें मौजूद है, जो संख्या इसमें मौजूद है उसको छोड़ देना है, जो मौजूद नहीं है उसको ले लेना है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको मिल जा रहा है भाई 2 दूनी के 4, 4 यही 12, यानी 12 का काम हो गया इसमें। अब 72 को देखना है हम लोग को। ठीक है, 72 कैसे होता है भाई, 9 आठे 72 होता है। मान लो ये 72 हो गया, 72, तो 72 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 9 गुणे 8 के रूप में टूट जाएगा, 9 गुणे 8 के रूप में टूट जाएगा 72। तो इसका खंड होता है 3 गुणे 3 और इसका खंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसका खंड 2 दूनी के 4, 4 दूना का 8। ठीक है, तो इसमें 3 2 का जरूरत है, तो 3 को 2 है, 1 2 3, भाई साहब 3 2 है, ओके है, 3 को 2 है पहले से, ओके। अब देखो यहाँ पर 3 को 2 को 3 है, क्या इसमें 2 को 3 है, ध्यान से देखो इसमें 2 3 है नहीं है, तो 1 3 की जरूरत है, यहाँ पे 1 3 दे दो, 1 3 दे दो, तो हो गया, इसका हो गया 72 का काम। अब आपको इसमें गुणा कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, केवल 1 3 बार आए ना 480 में, तो 480 में 1 3 बार आए हैं तो 480 में 3 से गुणा कर लो, तो 0 अतिरिक्त 24 4
और 4 3 12 13 14 यानी 1440। क्या है ऊपर वाले का एलसीएम होगा इसका 12 480 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1440। 1440 बटे कितना हो जाएगा 1000। 1440 बटे 1000। अब इसका एलसीएम आपको निकालना था भाई, ठीक है। तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 14.40 आंसर हो जाएगा। 14.40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया, ठीक है। और एलसीएम शॉर्ट में निकालने के लिए बता दिया कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। उसको तोड़ने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें मान लो कि 12 होता है, जैसे 12 को आप खंड कहिए तो 12 होता है, 2 दूनी के 4 है, 4 3 12। तो आपको 12 इसमें मिल जा रहा है ना, 2 दूनी के 4 4 3 12। तो जो संख्या मिल गया उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो संख्या मिल गया उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो संख्या नहीं मिल रहा है उसको आपको लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर आया 1440। 1440 में जब आप 1440 में 100 से भाग करेंगे तो 14.40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपको बनाना है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।